ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपका, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज कवर सरफेस एरिया इज 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हाइट दे रखी है 15 और वॉल्यूम हमें निकालना है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर, ऊंचाई 15, आपको आयतन ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, देखो हमेशा ऐसे क्वेश्चन मैंने बताई ट्रिक आपको कि क्या करना है, जो चीज़ पहले दे रखी है उसको पहले लिखो। क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दे रखी है चीज़ हाइट, HIGST, हाइट ऑफ ए सिलेंडर, बेलन की ऊंचाई वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दो बातें हमें गिवन है और वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है। हमेशा जो चीज़ गिवन है उसी को अप्लाई करो। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है और उसी को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर्ड सरफेस एरिया होता है क्या है 2πRH, इसका मतलब 2πRH ही 660 है। समझ पा रहे हो, हमेशा इस वाली बात को पहले लिख देना। एक काम क्या करो, इसको सबसे पहले लिख देना, फिर ये लिख देना ताकि ये कंटिन्यू रह जाए। समझ गए, थोड़ा कॉमन सेंस है, वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बच्चे सोचते हैं ना, इसलिए इसको पहले लिख देना हाइट, फिर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कवर्ड सरफेस एरिया सिलेंडर, फिर फॉर्मूला डायरेक्ट वैल्यू। तो इसका मतलब मेरी बात समझो, 2 का 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर इंटू एच की जगह 15। देखो हुआ क्या, यहाँ से हमें आर मिल जाएगा भाई, इसको सोल्व करेंगे तो आर मिल जाएगा। और फिर उसने पूछा कि उसका आयतन ज्ञात करो, वॉल्यूम ज्ञात करो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है πr²h। तो हमें सिर्फ पाई की वैल्यू तो पता ही है, एच का पता ही, सिर्फ आर चाहिए था, जो आर यहाँ से मिल जाएगा। समझ गए, ये कुछ कॉमन सेंस होते हैं। अब अपन कुछ कट रहा तो काट तो नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, आर को इधर रखो, 660 को वहीं रखो, सबको उधर भेज दो। सबसे पहले 7, 22/7 है हो जाएंगे 7/22, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, जब उधर जाएंगे तो 22 नीचे आ जाएंगे, 7 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अभी 15 ऐसा है, मतलब 15 ऊपर है, तो इधर आएगा तो 15 भी नीचे आ जाएगा और इधर 2 भी नीचे आ जाएगा। सबको अपन इधर भेजे, सिर्फ इधर क्या रखा, आर। अब मेरी बात सुनो, कौन कौन सिंपल कट रहा काट दो, 22 3 66, 22 3 ठीक है, और यहाँ 0, फिर 15 2 30 और 2 से 2 कट गया, तो यानी कि एक वैल्यू निकल के आई आर बराबर 7 सेंटीमीटर। आर 7 आ गया, मैं आर ही चाहिए था, फिर फॉर्मूला लगा देंगे नीचे, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, अतः बेलन का आयतन, और वो फॉर्मूला आता है πr², h पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू ये रही, स्क्वायर है तो 7 × 7 इंटू एच कितना है 15, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ गया 154, 154 को 15 से और कर लो, 15 टेबल डायरेक्ट बोल दिया करो, 15 चौक 60, 6 75 75 और 6 75 6 कितने हो जाएंगे 81, तो फिर 8 कैरी, 15 और 8 कितने हो जाएंगे 23, तो यानी कि 2310 सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर, 2310 घन सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि वॉल्यूम को हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में लिखते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका आयतन है, और इसका एरिया ऑफ बेस, ध्यान रखना है ना, आधार का क्षेत्रफल वो 6 पाई दे रखा है, और आपको हाइट यानी कि ऊंचाई बतानी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो इसको समझना बात, इसको एज इट इज रखना है अपन को, यानी कि पाई की वैल्यू को खोलना मत आप, बहुत सिंपल है। इसने क्या कहा, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वॉल्यूम, समझ पा रहे हो, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बात है। उसके बाद में एरिया ऑफ बेस, अब ध्यान देने वाली बात है, एरिया ऑफ बेस का मतलब आधार का क्षेत्रफल, और एक बात ध्यान रखना, आधार का मतलब होता है सिलेंडर का आधार, सिलेंडर का बेस हमेशा πr² होता है। एक बार तो लिखते हैं, जो दे रखा है वो दे रखा है 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये सिलेंडर है, बेलन है, इसका आधार का मतलब ये बेस हमेशा क्या होता है, सर्कल होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का फॉर्मूला होता है πr²। समझ पा रहे हो, ठीक है, बहुत सिंपल है, क्योंकि इसका बेस क्या होता है। तो इसी चीज को अपन क्या लिख सकते हैं, πr² बराबर 6 पाई। भाई बात तो एक ही है ना, क्योंकि हम जानते हैं, लिख सकते हो साइड में, बिकॉज या रीजन लिख सकते हो, बिकॉज
we know that the base of a cylinder is circle। ठीक है, ये लाइन लिख देना, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का आधार बेलन का आधार वृत्त होता है। ठीक है, ये बात आपको लिखनी है एग्जाम में भी, यहाँ लिख देना। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो सर्कल का सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर ही 6 पाई है। और हमसे उसने क्या पूछा, देन फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो हमें गिवन क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वही फॉर्मूला अपन लगा देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमें दे रखा था 30 पाई। ठीक है, 30 पाई, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। मेरी बात को ध्यान से समझना, बहुत सिंपल है। हमें क्या दिया इसने, 30 पाई सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम है, ठीक बात है। हम और दूसरी बात दी थी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप एक काम करना, इक्वेशन फर्स्ट दे देना, बहुत सिंपल मेथड है। समीकरण 1 देना इस पूरी प्रोसेस को, और यहाँ आना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वापस फॉर्मूला लगाया अपने। चाहो तो यहाँ मत लगाओ, सीधा यहाँ लगा दो, बोलेंगे दो बार जरूरत नहीं, ये मत लगाना, बोलेंगे सीधा ये लाइन लिख दो यहाँ पर, पहले ये लिख देना और फिर वो लिख लेना, एक ही बात है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 30 पाई। अब सुनो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, हिंदी वाले बच्चे बेलन का आयतन, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अब पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट कहता है वो पाई आर स्क्वायर 6 पाई है, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 6 पाई। ठीक है, और इंटू एच का इंटू एच बराबर 30 पाई। तो ये क्या है कि बहुत सिंपल मेथड हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया ना। अपने पाई आर स्क्वायर क्या रख लिया, 6 पाई यहाँ से। अब सुनो, एच तो यहीं रहने दो, 30 पाई इधर है, 6 पाई को इधर भेज दो, तो ये क्या, पाई से पाई कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, मतलब बहुत सिंपल सोल्यूशन हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दो, 5 सेंटीमीटर आपको इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। अगर पाई की वैल्यू रखोगे तो 22/7 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन कहीं दिमाग यूज़ कर लिया करो कि हमें वहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं रखना पड़े। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे कहना चाहता है वॉल्यूम एंड कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि आपको वॉल्यूम दे रखा है। यहाँ पर किसी बुक में 1660 है, वो मिसप्रिंट है, देख लेना। 1650 भी ठीक है, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, अपन को सोल्यूशन आना चाहिए। और कवर्ड सरफेस एरिया 660। ठीक है, आपको रेडियस और हाइट बतानी है सिलेंडर की, यानी कि बेलन का आयतन दे रखा है 1650 और वक्र पृष्ठ 660, त्रिज्या और ऊंचाई हमें बतानी। काफ़ी सिंपल लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा सोचना। हमें उसने दिया क्या क्या है, एक तो उसने दिया अपन को वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन कितना दे रखा है, 1650 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 1650 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दे रखा है, और एक्चुअल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर एच भी 1650 है। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आ जाती है इक्वेशन फर्स्ट। सिंपल, मैं आपको हर क्वेश्चन इक्वेशन से यहाँ पर एक ही मेथड से करवा रहा हूँ, आपने देखा होगा। वो अपन इससे पीछे जो 4th या 5th क्वेश्चन का रेशियो वाला, वो भी अपन ऐसे ही किया था, वैसे ही इसको करना है। ठीक है, और है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, वो कितना दे रखा है, 660। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच कितना है, 660। ये बन गए में 2 इक्वेशन। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जो दोनों इक्वेशन बनी, अब हमें चाहिए क्या, हमें एक तो चाहिए आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या, और एक हाइट यानी ऊंचाई हमें चाहिए 2, यानी कि 2 चीज़ चाहिए, आर और एच। अब मैंने आपको चीज़ बताई थी कि जब भी इक्वेशन बनाओ, समीकरण बनाओ, तो वहाँ पर आपके हाथ में होता है आपको क्या करना है। भाई इन दोनों को प्लस करवाना चाहते हो, या फिर दोनों को माइनस करवाना चाहते हो, या फिर डिवाइड या मल्टीप्लाई, कुछ भी करवा सकते हैं अपन। अभी फिलहाल हम क्या करवाएं कि हमारे पास आर और एच आ जाए। ठीक है, तो हमने दोनों इक्वेशन को करवा दिया डिवाइड। समझ पा रहे हो, यानी कि इक्वेशन जो फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकंड है, उन दोनों को अपन डिवाइड करा देते हैं समीकरण 1 और 2 को विभाजित करने पर, भाग देने पर। तो वो तो है पाई आर स्क्वायर एच, लेफ्ट का अपोन करना है, ये बटा ये समझ लो आप तो मोटा मोटी। ठीक है, ऊपर 1650, नीचे 660। ठीक है, अब देखो
एच से एच कट गया, एक आर से एक आर कट गया, पाई से पाई कट गया, इधर बचा सिर्फ आर, अब वो नीचे बचा सिर्फ 2, ठीक, क्योंकि आर स्क्वायर था ना, तो एक आर से एक आर तो बच गया। इधर 0 से 0, 11 की टेबल से 11 6 जा 66, 11 1 जा 11, 11 5 जा 15, अब 3 की टेबल से 2 3 6 और 5, ठीक है, यानी कि 5/2। इसको भी अपन सॉल्व करेंगे तो 5/2 अपनी जगह है, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 से 2 कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या तो हमारे पास एक आंसर तो आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें हाइट और चाहिए, तो ये जो आर की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, पुट इन कोई सी भी इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड कोई सी में रख दो जो आपको ठीक लगे। ये अगर सॉल्व ठीक लगती है सॉल्यूशन में तो 2 में रख दो, क्योंकि उसमें स्क्वायर का फंडा है, यानी कि आर का मान समीकरण 2 में रखने पर ये सिंपल होता है, कोई से में भी रख दो, क्यों, ताकि एच मिल जाए। तो समीकरण 2 है क्या, 2πRh बराबर 660, एक बार इसको लिखना है। अब देखो 2 का 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 5, एच का पता नहीं, 660 का 660, कुछ कट रहा है नहीं, एच इक्वल्स टू 660 अपनी जगह, इन सब को उधर भेजो, तो 7 ऊपर 22 नीचे, रेसिप्रोकल हो गया। और ये भी फिलहाल ऐसे हैं, तो 1 ऊपर 2 नीचे, 1 ऊपर 5 नीचे, समझ पा रहे, रेसिप्रोकल हो गया, नीचे उधर जाके, ये तो क्या कॉमन सेंस की बात है, आपको बहुत दिनों से आती होगी। अब मैं इसको अगर काटूँ तो 11 दूना 22 और 11 तिये 11 6 66, ठीक है, फिर 2 से कट जाएगी तो 30 से हम बात करें तो अपन ये कट गया 5 से, 5 6 30, 5 6 30, और फिर ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा 3 × 7, 3 × 7 का मतलब एच की वैल्यू कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर और मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर है, तो अपने पास दोनों आंसर आ गए। लास्ट लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर, अतः बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है, ओके। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या आपको दे रखी है और आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात करने, ठीक है। रेडियस आपको दे रखी है, सॉरी हाइट तो दे रखी है 7.5 7.5 सेंटीमीटर, और आपकी जो त्रिज्या है रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत सिंपल है। करना क्या है, इसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि पूरा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल संपूर्ण और वक्र पृष्ठ कवर्ड सरफेस एरिया, दोनों के बीच में रेशियो बताओ। तो सबसे पहले हमें इनको निकालना जरूरी, टोटल सरफेस एरिया है कितना, ठीक है। तो हमें क्या क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी कि जो बेलन की हाइट है, ऊंचाई है, वो दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। फिर है रेडियस ऑफ सिलेंडर की बात करें, मतलब बेलन की त्रिज्या की बात करें, जिसको अपन आर से दिखाएंगे, हाइट को अपन एच से दिखाएंगे, ये 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, बराबर है। और हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, ये तो लर्न हो गया होगा आप। तो 2 × पाई की जगह 22/7 इंटू आर 3.5 ब्रैकेट में 3.5 प्लस एच कितना 7.5। तो देखो काट सकते हो, काट दो, 0.5 आएगा क्योंकि 7 5 35। अब बहुत इजी तरीका मैंने आपको बताया था पीछे भी, कि जब भी 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 0.5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, टेक्निक है, देखो टाइम बचाना है इस चैप्टर में, वरना मल्टीप्लाई में टाइम उलझ जाओगे आप। देखो 0.5 का मतलब 1/2 होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि पॉइंट रिमूव करते हैं तो बटे 10 होते हैं, कट के 1/2 होता है, ठीक है। तो 0.5 को अपन 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 है इंटू में 22 है, तो हमेशा क्या आएगा 11। कहने का मतलब है कि जब भी 0.5 किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा उसको वो आधा कर देगा, बस ये सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या मिल गया, यहाँ हो गया 11 और 11 को 2 से कर लेंगे तो 22, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा सोल्यूशन 22 हो गया, और ब्रैकेट के अंदर हो गया 5 और 5 10 और 7 और 11 हो गया, ठीक है, ये हो गया 0.0। तो नंबर के बाद में 0 का वैसे भी मतलब नहीं है, इसका मतलब ये 11 है, पर यहाँ 22 है, मल्टीप्लाई कर लो, 11 दूना 22, 22 और 2 24, यानी 242
सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल सरफेस एरिया या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 242 सेंटीमीटर या फिर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, वो तो संपूर्ण था। इसका फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 3.5 इंटू एच कितना 7.5, ठीक है। इसको आप काट दो 0.5 और 0.5 की वजह से हो गया 11, 11 की वजह से हो गया 22, ठीक है। और वो हो गया 7.5, यानी कि 7.5 को अपन को 22 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7.5 को 22 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा आंसर लिख देंगे 10, हाथ से लगी 1 और 15, ठीक है। ऐसा ही इधर हो जाएगा, यानी कि 0, 5, 6 और 1, तो 165, एक डिजिट बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर हिंदी वाले बच्चे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों के आंसर आ गए। अब निकालना रेशियो या फिर अनुपात निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। दोनों के आंसर तो अपने फाइंड कर ही लिए, ठीक है। अब रेशियो बताना दोनों के बीच में, तो रेशियो बिटवीन टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय पर संपूर्ण बोल दो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बीच अनुपात। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में लिखना। अनुपात का मतलब क्या होता है, अपॉन में लिखना, बटे में लिखना। वो अपन लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया अपॉन कवर्ड सरफेस एरिया। तो देखो अब उसको अपन एक काम करते हैं, इक्वेशन दे देते हैं 1 और इक्वेशन 2। थोड़ा एक ऑथेंटिक तरीका लगता है मुझे ये, इक्वेशन देना फिर वहाँ पर पुट करवाना, ये 100 में से 100 मार्क्स वाला तरीका है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया 242, कवर्ड सरफेस एरिया 165, 165। यहाँ लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब मेरी बात सुनो, रेशियो पूछा इसलिए बटे में लिखा, पहले दोनों आंसर निकाल, दोनों को बटे में लिख दिया, आंसर आ जाएगा सीधा का सीधा। 11 के टेबल से काट दो, तो 11 1 11 11 50, ठीक है। 11 11 कम 11 11 5 55, और यहाँ पर भी 11 2 22, फिर बच के दो, फिर 11 2 22, यानी कि 22/15। इसका मतलब अपॉन का मतलब रेशियो होता है, यानी कि दोनों के बीच में जो रेशियो आ जाएगा वो 22:15, यानी कि 22:15 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, पहले दोनों का आंसर निकाल, दोनों में रेशियो में लिख दो, अपॉन में लिख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए 20 मीटर डीप वेल विद डायमीटर 7 मीटर is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter and 14 meter. Find the height of platform. बहुत easy important question है कि 20 मीटर गहरा मतलब हाइट 20 मीटर है, 7 मीटर डायमीटर उसका मतलब 7 मीटर का व्यास है, एक कुआं खोदा गया है, बस हमें यहीं रुकना है। इसका मतलब सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो हमने कुआं या वेल खोदा, ठीक है, उससे कितनी मिट्टी निकली बाहर, क्योंकि उसने कहा जो निकली मिट्टी है, जो निकाली गई मिट्टी, उसे 22 × 14 22 × 14 मीटर का चबूतरा यानी प्लेटफॉर्म बनाना है। उस प्लेटफॉर्म की हाइट बताओ। सीधी सी बात है, दो बातें समझने वाली है यहाँ पर। एक तो ये कि जितनी मिट्टी बाहर निकालेंगे चबूतरा उतना ही बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि उस वेल या कुएं का वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम का मतलब हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इस कुएं में मतलब निकाली गई मिट्टी, या फिर ये मान लो कि इस कुएं में कितनी मिट्टी आ सकती है, ऐसी कंडीशन में हमेशा वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर कुएं की कैपेसिटी का क्वेश्चन उठ गया कि कुएं की कैपेसिटी कितनी है। भाई जितनी मिट्टी बाहर निकाली वो उसके लिए कैपेसिटी हो गई, मतलब उस कुएं में कितनी मिट्टी या सॉइल आ सकती है बाहर। तो सबसे पहले हमें कुएं का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, पता चल जाएगा इतनी मिट्टी बाहर आ गई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है फिर चबूतरे की उसने लेंथ और ब्रेथ दी है, तभी तो हाइट पूछ रहा है। इसका मतलब इसको हमेशा सोचना पड़ेगा चबूतरा लंबा और चौड़ा है, जबकि ऊंचा और पूछा, मतलब एल बी और एच पूछ लिया, इसका मतलब चबूतरा या फिर प्लेटफॉर्म कैसा है, क्यूबॉइडल है। मतलब क्यूबॉइडल का मतलब घनाभाकार है, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इसका वॉल्यूम दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितनी मिट्टी निकलेगी वही उतने में चबूतरा प्लेटफॉर्म बनेगा।
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि कुआं कैसा होता है, बेलनाकार होता है, सिलेंडर होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी प्लेटफॉर्म यानी कि आपका घनाभ। ठीक है, अब मेरी बात समझना, क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है डायमीटर ऑफ ए वेल, कुएं का व्यास जिसको अपन डी से दिखाते डायमीटर को, है ना, कितना है 7, 20 मीटर गहरा, मतलब वो तो हाइट हो गई, तो 7, इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ ए वेल, ठीक है, जिसको अपन आर से दिखाते हैं, यानी कि कुएं की त्रिज्या हो जाएगी 7/2 मीटर। ठीक है, दो चीज़ आ गई, दो क्या उससे तो खैर मतलब नहीं है अपन को, आर चाहिए तो आर आ गया। फिर उसने कहा डीप, डीप का मतलब होती है हाइट, हाइट बोल दो चाहे डीप यानी कि गहराई, एक ही बात है। ठीक है, हाइट ऑफ वेल यानी कि कुएं की गहराई या फिर ऊंचाई एक ही बात है, समझ पा रहे हो ना, जिसको अपन एच से ही दिखाएंगे और वो है 20 मीटर। दो बात आ गई, रेडियस और हाइट हमें चाहिए, दो आ गई। क्या लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉइल टेकन आउट फ्रॉम वेल, यानी कि कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। और कुआं कैसा होता है, सिलेंडर होता है, यानी कि बेलन होता है या बेलनाकार होता है, ये ब्रैकेट में लिख देना सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। ठीक है, और इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ये बताना भी है टीचर को कि हम यहाँ पर मिट्टी का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, लेकिन वो कैसा है, पाई आर स्क्वायर एच क्यों लगाया, इसके पीछे लॉजिक है वो ब्रैकेट वाली चीज़, क्योंकि कुआं हमेशा बेलनाकार होता है। हालांकि ये एक कॉमन सेंस है, बट फिर भी ब्रैकेट में लिख देना। इसके बाद में 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि आर स्क्वायर है 2 बार है, और एच है 20। ठीक है, तो एच 20 2 की टेबल से 10 बार कट गया, फिर 2 की टेबल से 11 टाइम्स, 7 से 7 कट गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा। ठीक है, 11 7 77, 77 को 10 से करोगे तो 770, तो 700 सेंटीमीटर क्यूब सॉरी स्क्वायर नहीं क्योंकि वॉल्यूम है, 770 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 770 घन सेंटीमीटर हिंदी वाला है, यानी कि ये वॉल्यूम हो गया अपना, इतनी मिट्टी निकलेगी, समझ पा रहे हो। अब उसने पूछा चबूतरे की हाइट क्या होगी, तो ये गारंटी है कि वो चबूतरे, इसका जो वॉल्यूम होगा वही प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरे का वॉल्यूम होगा, क्योंकि L इंटू बी दिया, H पूछा, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो चबूतरे का भी वॉल्यूम की बात कर रहा है, और वैसे भी कॉमन सेंस है। अपन को अब यहाँ लिखना है वॉल्यूम ऑफ, ये वेल लिख दो, चलो वेल ब्रैकेट में सिलेंडर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म ब्रैकेट में, प्लेटफॉर्म कैसा होता है, क्यूबॉइडल, तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्यूबॉइडल। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कुएं का आयतन, बहुत आसान है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, बेलनाकार, क्योंकि कुआं कैसा होता है, बेलनाकार, बराबर प्लेटफॉर्म का मतलब क्या बोलते हैं इसको, चबूतरे, चबूतरे का आयतन, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, घनाभाकार। ठीक है, इसका मतलब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हालांकि होता तो पाई आर स्क्वायर से ऊपर निकाल चुके, फिर भी लिख देते, चलो तो निकल गया, देते हुए निकल जाएगी 770। इसका फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, समझ पा रहे हो, क्योंकि घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम होता है LBH। आओ इधर, अब बात आई कि आपके पास L और B है क्या, बिल्कुल है, तो आपको यहीं पर मेरी बात समझना पहले बच्चे, ये आंसर पहले निकाल दिया आपने 770, उसके बाद में 2 लाइन पहले लिख देने पर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरे की लंबाई, चबूतरे की लंबाई, और फिर लिख देना ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म यानी कि चबूतरे की चौड़ाई। देखो हमेशा मैंने आपको एक बात बता रखी है कि यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू दे रखी होगी तो हमेशा वो लेंथ ऑफ ब्रेथ ही होगी, ये कॉमन सेंस होता है। तो चबूतरे की लेंथ है 22 मीटर और इसकी जो हाइट सॉरी ब्रेथ है वो 14 मीटर। ठीक है, ये दोनों लिखने के बाद फिर ये लिखना कि वॉल्यूम ऑफ वेल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, यानी कि कुएं का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन।
अब कुएं का आयतन निकाल चुके 770, यहाँ लिख देना इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1। ये थोड़ा ऑथेंटिक आंसर हो जाता है, सोल्यूशन हो जाता है समीकरण 1 से। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 की वजह से ही इसका वॉल्यूम मैंने 770 लिखा है बराबर LBH। तो इधर आओ फिर 770 का 770 बराबर L की जगह रख देंगे अपन 22 यस इंटू B की जगह रख देंगे 14 और H हमारे पास है नहीं। ठीक है, अब आओ आगे 770, उन दोनों को इधर भेज दो, 22 भी इधर 14 भी इधर, H अपनी जगह। अब काट दो, 7 की टेबल से काट लो जो सिंपल पड़े, वैसे 14 से भी कट रहा है ये, लेकिन 7 से काट दो या फिर 14 से काट दो, 14 1 14 और 14 14 पंजे 70 और 14 पंजे 70, फिर 11 की टेबल से 2 बार और ये 5 बार। तो अब कुछ कटेगा नहीं, ऊपर 5 है नीचे 2, एक मीटर इक्वल्स टू H, यानी कि 2 का जब 5 में देंगे सिंपल सी बात है 2.5 आएगा, 2.5 मीटर आपको हाइट हो जाएगी। लिख देना देयरफॉर द हाइट ऑफ ए प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू 2.5 मीटर आंसर। अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। क्वेश्चन मीटर में चल रहा है तो मीटर, सेंटीमीटर में होता है तो सेंटीमीटर, हाँ फिलहाल मीटर में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, करना क्या है, सबसे पहले कुएं का वॉल्यूम निकालो, क्योंकि जितनी मिट्टी बाहर निकलेगी वो कुएं का वॉल्यूम होगा, उतना ही चबूतरा बनेगा। तो इसका वॉल्यूम बराबर इसका वॉल्यूम, दोनों को बराबर में रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन में 11 देखो, 30,800 30,800 सेंटीमीटर क्यूब वाटर कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि बेलनाकार बर्तन में इतना पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब ये उस बर्तन के लिए एक कैपेसिटी हो गई। इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम, यानी कि ये आयतन है। ये चीज़ अब आप पहचानना सीख गए होंगे, मैं बहुत बार बता चुका आपको कि जब भी कि इतना पानी इसमें आ सकता है, इतना पानी इतना निकाला जा सकता है, इतना, ये जो भी कैपेसिटी की बात करें, धारिता की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें, वो हमेशा वॉल्यूम होता है। ठीक है, दूसरी बात, इस बर्तन की, इस वेसल की हमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ ज्ञात करो, यानी कि इंटरनली दिया, इंटरनली पूछ लिया। हाँ, ये क्वेश्चन तब मुश्किल हो जाता जब एक्सटर्नल पूछ लेता। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, आई थिंक वो 16.1 में होगा, जो मैंने बताया था बिना ढक्कन वाला, है ना, वो वाला क्वेश्चन काफ़ी, विदाउट लाइट वाला, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बाकी वे अगर इसलिए ये तो बाकी तो सेम ही हो गया। इसने हमें क्या दिया, एक तो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि बेलन का आयतन। ठीक है, आयतन से पहले थोड़ी एक दो बातें और लिखते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करना। एक क्वेश्चन दिया रेडियस, रेडियस ऑफ ए वेसल, और वेसल के ब्रैकेट में देखो सीधी सी बात है कि ये सिलेंड्रिकल वेसल है, तो पूरा लिखना वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ ए, यानी कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, जिसको अपन R से दिखाएंगे, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद वो लिखना वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल, बेलनाकार बर्तन का आयतन पूरा लिखना 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें पता है कि बेलन जब भी उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका मतलब इसी को हम ये लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच भी 30,800 ही होगा। समझ पा रहे हो, सिंपल। ओके, इसके बाद देखो, अच्छा अपन कर क्या रहे हैं, पूछा क्या उसने पूछा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, उसने कवर्ड सरफेस एरिया पूछा। कवर्ड सरफेस एरिया था 2πRH, यानी कि हमें R चाहिए बस, सॉरी R तो है, H की जरूरत है, तो H यहाँ से निकल जाएगा, इसलिए 22/7, R की जगह 14, तो 14 इंटू 14, क्योंकि 2 बार है। H का नहीं पता, तो H हमें यहाँ से मिल जाएगा 30,800, अपनी जगह रखो, कट रहा तो काट दो, वरना उधर वैसे जाना ही है। तो H बराबर 30,800, ये सब ऊपर हैं, तो इस सारे के सारे आ जाएंगे नीचे, इधर 22 नीचे, 2 नीचे और 14 भी नीचे। ठीक है, देखो मैं कभी भी इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करवाता, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना जब काटेंगे आगे ले जाके। ठीक है, मेरे तरीके से करना। इसके बाद H बराबर, या कोई सी भी टेबल से काट दो, 2 की टेबल से अगर काटा इसको तो 15400, 15,400 आ गया। ठीक है, फिर आप 11 से काट दो, क्योंकि आपको पता है 154 11 से कटता है, तो 11 2 22, यानी 11 दूनी 22, फिर यहाँ एक बार, फिर बच गए 4, 11 चौक 44, फिर 200। ठीक है, फिर आप 7 से काट दो, फिर 14 से काट दो, 14 1 बार 20, यानी कि पूरा 100 बार कट गया, और 2 कट गया 50 टाइम, 50 बार।
यानी कि 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, 50 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। बहुत ज़रूरी थी हमें हाइट निकालना, वो हमारे पास यहाँ आ गई। इसको हम देंगे इक्वेशन 1, क्योंकि आगे जाके वैल्यू पुट करनी है हमें। अब उसने कहा कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है, इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया, तो लिख देना इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, यानी कि बेलनाकार बर्तन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसका फॉर्मूला होता है 2πRh, ठीक है, 2πRh। तो 2 का 2, पाई की जगह 22/7, आर हमारे पास कितना है, आर दे रखा है 14, तो आर 14 रख देंगे, और एज कितना आ गया, एज है 50, ठीक है। लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि समीकरण 1 से हमने क्या रखा है, इसको 50 रखा है। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो 2 बार, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 44 44 को 2 से 88, यानी कि 88 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 0, तो पहले से 8 पंजे 40, 4 40 और 4 44, ठीक है, यानी कि 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर, 4400 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास इसका इंटरनल कवर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, यानी कि आंतरिक या फिर बोल दो भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन 11 कंप्लीट।